नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मूनलाइट ग्रुप द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। कर्नाटका में निजी बस पलटने से 4 की मौत। बीजेपी विधायक यत्नाल ने मुस्लिम से शादी करने वाले कर्नाटका के मंत्री को आधा पाकिस्तानी कहा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने बताया क्रांतिकारी, बोले भारत का चेहरा। केजरीवाल सीएम थे और रहेंगे, आप सांसद संजय सिंह बोले। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के प्रसिद्ध कारोबारी मूनलाइट ग्रुप ने शनिवार को शहर के बाहरी शाहगंज क्षेत्र में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान रहे। इस अवसर पर दुआ की गई और इफ्तार के बाद नमाज की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर मूनलाइट ग्रुप के शेख अहमद शेख फिरोज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के एकेडमिक सदस्य मोहम्मद यूसुफ खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के सह संस्थापक समीर खान सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही एक निजी बस रविवार तड़के होलालकेरे शहर के पास पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना होलालकेरे टाउन के बाहरी इलाके में अंजनेय मंदिर के पास हुई। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए और इनमें से 8 की हालत गंभीर है। घायलों को होलालकेरे तालुका अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शवों को शवगृह में भेज दिया गया है। गुस्साए निवासियों ने इस क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए अवैज्ञानिक सड़क निर्माण को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव की पत्नी तब्बू राव ने उनके पति के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भाजपा नेता बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल को अदालत में ले जाने की योजना बनाई है। शनिवार 6 अप्रैल को भाजपा विधायक ने मंत्री दिनेश गुंडूराव को आधा पाकिस्तानी बताते हुए एक भद्दी टिप्पणी की। संभवतः तब्बू एक मुस्लिम समुदाय से है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर विजयपुरा में रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एक भाजपा नेता की संलिप्तता के बारे में यत्नाल ने कहा कि उस व्यक्ति के पास एक सिम कार्ड की दुकान थी और वह नहीं जानता कि उसके ग्राहक कौन थे। विस्फोटक मामले में दिनेश के बयान के बारे में पूछे जाने पर यत्नाल ने कहा कि पाकिस्तान दिनेश गुंडूराव के घर में है, उनका घर आधा पाकिस्तानी है। तब्बू ने सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह टिप्पणी बिल्कुल घटिया, अपमानजनक और मानहानिकारक थी। उन्होंने कहा, मैं जन्म से मुस्लिम हो सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी भारतीयता पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय यत्नाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह यत्नाल की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की योजना बना रही है। कुछ के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स, कांग्रेस ने पहले ही शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। लोकसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं, उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्रांतिकारी करार दिया है और कहा कि यह देश का चेहरा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र देश के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकता है। कांग्रेस नेता शनिवार शाम को पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का तेलुगु संस्करण जारी करने के लिए हैदराबाद के बाहरी इलाके तुकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका शुक्रवार को दिल्ली में अनावरण किया गया। घोषणा पत्र में 5 गारंटी पर प्रकाश डालते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें देश में उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे पार्टी ने तेलंगाना में दी गई गारंटी को लागू किया है। राहुल ने कहा, हमने तेलंगाना में दिखाया है कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले पार्टी ने उसी स्थान से तेलंगाना के लिए गारंटी जारी की थी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के लिए एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राज्य के मंत्री और पार्टी नेता शनिवार को जनसभा में शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाला कांड में जहां सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जबकि आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और वे जेल से बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जेल से बाहर आया तो दूसरे ही दिन साथियों से पता चला कि गहरी साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मैं आज ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, हैं और रहेंगे। केजरीवाल का मुकदमा फर्जी है, इसे पहली नजर में तो एक होमगार्ड भी फर्जी बता देगा। संजय सिंह ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने मिलकर 456 गवाह बनाए, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 जगह ही केजरीवाल का नाम है। इस पूरे केस में मंगूटा रेड्डी, राघव मंगूटा, शरद रेड्डी और सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम लिए गए हैं।
जिसमें मंगुटा रेड्डी ने पूछताछ में जब केजरीवाल का नाम नहीं लिया तो उसके बेटे को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ही राघव ने 6 बार फिर जब 7वीं बार में जाकर केजरीवाल का नाम लिया तो उसके कुछ दिन बाद उसे जमानत मिली। बता दूं कि इस मामले में 10 में से 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं है। इन बयानों में केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत है, उसको छुपा लिया गया है। ये सब अदालत के आदेश से हमारे वकीलों को मिला है। शरद रेड्डी के 12 बयानों में से सिर्फ आखिरी बयान में केजरीवाल का नाम लिया गया है, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसे कमर दर्द के नाम पर जमानत मिल गई। वहीं मनीष सिसोदिया की पत्नी को 20 साल से गंभीर बीमारी है, लेकिन मनीष को जमानत नहीं दी गई। शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। अब रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीते कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली शिवसेना और मराठा राजनीति करने वाली एनसीपी के दो धड़े हो गए। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ने भी अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसी पद चिन्ह पर चलते हुए अब एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता एकनाथ खड़से भी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता एकनाथ खड़से गुड़ी पाड़वा 9 अप्रैल के दिन को बीजेपी में घर वापसी करने जा रहे हैं। फिलहाल एकनाथ शरद पवार की पार्टी से एमएलसी खड़से ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जानकारी दे दें कि अक्टूबर 2020 में एकनाथ खड़से ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री गिरीश महाजन से विवाद के चलते बीजेपी छोड़ी थी। जानकारी दे दें कि एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से एनसीपी चंद्र पवार पार्टी की महाराष्ट्र महिला विंग की अध्यक्ष हैं। फिलहाल रोहिणी खड़से अभी एनसीपी शरद पवार गुट में बनी रहेंगी। राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। आज लोकतंत्र खत्म हो गया है, हमारा देश खतरे में है और हमारे संविधान को बदलने की साजिशें की जा रही हैं। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग तानाशाही से डटकर मुकाबला करेंगे।
आज देश में खाने पीने से लेकर सभी चीजें महंगी हो गई हैं। उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए जनता से कई वादे भी की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली में शराब के शौकीनों को इस महीने 2 दिन ड्राई डे का सामना करना पड़ेगा। देश की राजधानी में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े रहे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में चुनाव के मद्देनजर अप्रैल में 2 दिनों के लिए ड्राई डे घोषित किया है। एक्साइज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव के अतिरिक्त 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 23 मई बौद्ध पूर्णिमा, 17 जून को बकरीद के चलते ड्राई डे घोषित किया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार हर 3 महीने में ड्राई डे की लिस्ट जारी करती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार बनारस से बरामद हुई है। फॉर्च्यूनर कार 19 मार्च को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई थी। पुलिस ने बड़कल के रहने वाले शाहिद और शिवांग त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। आरोपी क्रेटा से 4 कार चोरी करने आए थे। बड़कल ले जाकर इन्होंने कार की नंबर प्लेट बदली। फिर ये अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बरेली, सीतापुर और लखनऊ होते हुए बनारस पहुंचे। कार को नागालैंड भेजने की फिराक में थे। डिमांड पर कार चुराई गई थी। जानकारी के मुताबिक ये कार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की है। ड्राइवर कार को गोविंदपुरी में सर्विस सेंटर पर लेकर अपने घर खाना खाने आया था, तभी चोरी हो गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो कार गुरुग्राम की ओर जाती हुई नजर आई। जेपी नड्डा की पत्नी की कार का नंबर हिमाचल का है। बता दें कि जेपी नड्डा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। गाड़ी का ड्राइवर कार को सर्विस सेंटर पर खड़ा करके अपने घर खाना खाने गया था, लेकिन जब वापस आया तो कार गायब थी। हाई प्रोफाइल शख्स से मामला जुड़ा होने से दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले में ड्राइवर जोगिंदर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी दुनिया में तहलका मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन युद्ध के मैदान में उत्तर कोरिया हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये उत्तर कोरिया के वही हथियार और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका परीक्षण करने के लिए किम जोंग को युद्ध मैदान की जरूरत थी। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के युद्ध के मैदान को ही उत्तर कोरियाई हथियारों के लिए प्रयोगशाला बना दिया है। फलस्वरूप उत्तर कोरिया के उन हथियारों का सीधा युद्ध के मैदान में परीक्षण हो रहा है जिसे उसने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए बना दिया है। यह सूचना मिलते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन में उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल होने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इससे अमेरिकी तैनाती की जाने वाली को झटका लगा है। एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा है कि रूस द्वारा यूक्रेन में अपने हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल प्योंगयांग को युद्ध में अपने हथियारों का परीक्षण करने और शायद ऐसे सबक लेने का एक दुर्लभ मौका दे रहा है जो उनके प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। यह अमेरिका के लिए खतरा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मूनलाइट ग्रुप द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। कर्नाटक में निजी बस पलटने से 4 की मौत। बीजेपी विधायक यत्नाल ने मुस्लिम से शादी करने वाले कर्नाटक के मंत्री को आधा पाकिस्तानी कहा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने बताया क्रांतिकारी, बोले भारत का चेहरा। केजरीवाल सीएम थे और रहेंगे, आप सांसद संजय सिंह बोले। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।